हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान है। दोस्तों, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है। दोस्तों, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात कही गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा है। दोस्तों, संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, संसद का निम्न सदन कौन सा है। दोस्तों, संसद का निम्न सदन है लोकसभा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बात कही गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 में रिट संबंधित प्रावधान है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात कही गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का प्रावधान है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। दोस्तों, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान है। दोस्तों, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान किया गया है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? दोस्तों संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? दोस्तों बजट पेश किया जाता है भारत के वित्त मंत्री के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 5 में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 49 में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में
बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्विचार की पात्रता के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार की पात्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 57 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम योग्यता के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति की नहीं होने की संभावना में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल ग्रहण करेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। संविधान नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है? दोस्तों अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई है। ठीक है, एक बार भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 83 में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 84 में संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 89 में यानी 89 में राज्यसभा का सभापति बनने और उपसभापति बनने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की बात कही गई है? दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? दोस्तों भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? दोस्तों प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति के बारे में प्रावधान है?
दोस्तों अनुच्छेद 143 यानी 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति के बारे में प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 156 में कहा गया है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों संसद के पास अधिकार है मूल अधिकारों में प्रतिबंध लगाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पति होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का उपसभापति और सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 184 में कहा गया है कि विधान परिषद का उपसभापति सभापति के तौर पर कार्य करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है अमेरिका से। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 187 में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? दोस्तों अनुच्छेद 202 विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या क्या है? दोस्तों संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या है 552। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।